Let's read the chapter A Baker from Goa written by Lucio Rodriguez. Okay, this is a pen portrait of a traditional Govian village baker who still has an important place in the society. तो इस चैप्टर के अंदर हम गोवा के अंदर जो एक ट्रेडिशनल बेकर होता था उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि समाज में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. गोवा के अंदर जो रहने वाले एल्डर्स हैं, पूर्वज हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं बड़ी सैड फीलिंग के साथ अपने पुराने पुर्तगाल के शासन के समय के दिनों को. द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड, और वो पुर्तगी दिनों को याद करते हैं और जो ब्रेड बनाए जाते थे, ब्रेड की रोटियां बनाई जाती थी, लव्स रोटी को बोल देते हैं, तो उनको वो याद करते हैं. दोज ईटर्स ऑफ लव्स माइट हैव वैनिश्ड, वो ब्रेड खाने वाले लोग हैं, वो वैनिश डिसअपियर होता है, वो लुप्त हो गए हैं. बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, फिर भी ब्रेड बनाने वाले लोग हैं वो अभी भी हैं. वी स्टिल हैव अमंग अस द मिक्सचर्स, अभी भी वहाँ पर जो आटा गूंथने वाले लोग हैं वो मिल जाते हैं. द मोल्डर्स, ठीक है, उनको शेप देने वाले लोग मिल जाते हैं. एंड दोज हु बेक द लोव्स, और ब्रेड की रोटियों को सेकने वाले लोग मिल जाते हैं. बेकिंग होता है सेकना. दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट, और वो जो बेकर की फर्नेसिस होता है, भट्ठी जहाँ पर आग जलती है और ब्रेड को सेका जाता है, वो अभी भी भट्टियाँ हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं, अस्तित्व में हैं. द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश, और उनके अंदर जो आग की लपटें हैं वो जलती हैं, वो अभी भी लुप्त नहीं हुई हैं, गायब नहीं हुई हैं. द थड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बाम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. और जो बेकर होता था और जो वो आवाज़ करता हुआ आता था और अपने हाथ में बाम्बू की स्टिक लिए होता था, और उसकी जो आवाज़ है उसको हम मॉर्निंग के अंदर है वो सुना जा सकता है. मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, हो सकता है कि उसके पिता हैं वो अभी जिंदा ना हो. बट द सन स्टिल कैरीज ऑन दी फैमिली प्रोफेशन, और अब उसका बेटा है वो उसका धंधा संभाले हुए है. दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा, और इन बेकर्स को गोवा के अंदर पैडर भी कहा जाता है. ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी अवर फ्रेंड. राइटर कहता है कि हमारे बचपन के दिनों के अंदर जो बेकर होता था वो हमारा ही दोस्त होता था. कंपेनियन एंड गाइड, हमारा बड़ा साथी होता था और बड़ा मार्गदर्शक था हमारा. ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, और वो दिन में 2 बार आया करता था. वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, और एक बार सुबह सुबह जब वो ब्रेड को बेचने के लिए जाता था. एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, और दूसरी बार वो तब आता था जब शाम हो जाती थी और वो अपनी बड़ी बास्केट को खाली कर चुका होता था. द जिंगलिंग थड ऑफ द बाम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप, और हम उसकी जो बाम्बू की स्टिक, जो बांस की स्टिक से आवाज़ करता था, उसको सुन करके उठ जाते थे. एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम उसको मिलने के लिए और उसको नमस्कार करने के लिए भाग जाते थे. वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था. वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या वो ब्रेड की रोटियां जो हमें बड़ी अच्छी लगती थी, प्यारी लगती थी, उसके कारण था. नॉट एट ऑल. द लोव्स आर ब्रॉट बाय सम पेस्काइन और बेस्टाइन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, ठीक है, और इन लोव्स को मेड सर्वेंट है वो लाती थी. वट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली, और हम लोग हैं वो ब्रेड बैंगल्स, ठीक है, जो चूड़ियों की शेप के अंदर ब्रेड होते थे, ठीक है, उनको लेते थे. समटाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कई बार ये बड़ा मीठा ब्रेड होता था स्पेशल प्रकार का. द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जेंग जेंग साउंड ऑफ हिज स्पेशल मेड बाम्बू स्टाफ. बेकर है वो जेंग जेंग करता हुआ आता था. बांस की एक उसके पास डंडी होती थी, उससे वो आवाज़ निकालता था. वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ से वो अपनी टोकरी को अपने सिर पर उठाए हुए होता था. एंड द अदर बैंग
द बाम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ से वो अपनी जो बाम्बू की उसके पास स्टिक होती थी उसको जमीन के ऊपर मारता हुआ आता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, वो घर के अंदर औरतों को नमस्कार करता विद गुड मॉर्निंग कहते हुए, एंड देन प्लेस इज बास्केट ऑन द वर्टिकल बाम्बू, और बाम्बू के ऊपर है वो वर्टिकल उसको मतलब सीधा रख देता और टोकरी को उसके ऊपर रख देता। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, और हम छोटे बच्चे होते थे उनको दूर भगा देता वो विद ए माइल्ड रिब्यूक, हमें ऊपर से वो थोड़ा डांट देता। एंड द लॉव्स वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट, और जो लोव्स होते थे रोटियां होती थी वो घर के अंदर जो नौकर होते थे उनको ही दिए जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन फिर भी हम अपनी आशा है वो नहीं छोड़ते। वी वुड क्लाइंब ए बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट, हम लोग किसी दीवार के ऊपर चढ़ जाते, पैरापेट पर चढ़ जाते, ठीक है, और उसकी टोकरी के अंदर झांक ही लेते। Somehow I can still recall the typical fragrance of the loaves, मेरे को अभी भी जो ब्रेड की रोटियां बनाई जाती थी उनकी जो सुगंध होती थी, उनकी जो फ्रेग्रेंस महक होती थी, उसको मैं अभी भी महक याद है मुझे। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और जो रोटियां होती थी वो बड़ों के लिए होती थी और बच्चे हैं वो ब्रेड बेंगल जो होती थी उनको खाते थे। एंड देन वी डिडंट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ और वॉश अवर माउथ, और ब्रेड खाने के बाद हमें अपने दांतों को ब्रश करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ओके, एंड वाई शुड वी, और हम करते भी क्यों ब्रश। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, और कौन है वो जो मैंगो होता है, आम होता है, उसका पत्ता ले और उसका टूथब्रश है वो करे। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, ये जरूरी भी नहीं था। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, जो बाघ होते हैं, शेर होते हैं, वो ब्रश थोड़ी करते हैं। हॉट ही वुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, और ब्रेड खाने के बाद हम गर्म चाय पी लेते थे और उसके कारण से सब कुछ है वो अंदर चला जाता था। मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल, कहते उन दिनों जो शादियां होती थी उनके अंदर बोल है वो बिल्कुल जरूरी दिया जाता था उपहार के तौर पर। जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, और जिस प्रकार से एक पार्टी के अंदर अगर ब्रेड ना हो तो उसका चार्म खत्म हो जाता है, वैसे ही शादी के अंदर है वो बोल जरूर बनाया जाता था। नॉट इनफ कैन बी सैड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज, और एक गांव के अंदर बेकर बहुत ज्यादा जरूरी व्यक्ति होता था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, और घर के अंदर जो औरत होती थी जब उसकी बेटी की सगाई होती थी तो वो सैंडविचेस है वो जरूर बनाती थी। केक्स एंड बोहिनलास आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर ओकेजन, और जब भी कोई त्यौहार होता था क्रिसमस जैसा तो वहां पर केक और बोहिनलास जो है वो जरूर बनाए जाते थे। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential, और उन दिनों के अंदर बेकर की जो भट्टी है वो गांव के अंदर है वो बहुत जरूरी चीज हुआ करती थी। The baker or the bread seller of those days had a peculiar dress known as kabhai. This is very important question, this will definitely be asked in your exam. Okay, तो बेकर है उन दिनों के अंदर जो ब्रेड सेल करने वाला होता था बेकर, वो एक ट्रेडिशनल ड्रेस है वो पहना करता था जिसको हम कभाई कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, और वास्तव में एक फ्रॉक की तरह से घुटनों तक पहुंचने वाला एक ही कपड़ा हुआ करता था। इन अवर चाइल्डहुड वी सा बेकर्स वेयरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और ये थोड़ा हाफ पैंट से लंबी होती थी और जो शॉर्ट्स होते हैं उससे थोड़ा बड़ा होता था। इवन टुडे एनीवन हु wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder, और आज कोई हाफ पैंट है वो पहनता है तो उसको यही कमेंट आता है आगे से कि वो पैडर आ रहा है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ, बेकर जो होते थे वो अपने बिल को मंथ के अंत में है वो लेते थे लोगों से। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड विद स्मॉल पेंसिल ऑन स्मॉल वॉल इन पेंसिल, और घर का जो खाता है वो पेंसिल की सहायता से घर की ही दीवार पर लिख दिया जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड एज, और उस समय जो बेकिंग है वो एक बड़ा ही प्रॉफिटेबल धंधा था, ठीक है।
द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, और जो बेकर और उसके परिवार वाले हैं वो कभी भी भूख से पीड़ित नहीं हुए। ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, उनका परिवार, उनके नौकर चाकर सब है वो खुश हुआ करते थे। एंड प्रोस्परस, बड़े ही खुशहाल होते थे। देयर प्लम फिजिक, ठीक है, उनकी मोटी अच्छी खासी जो सेहत होती थी, वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, और ये उस बात का प्रमाण थी कि वो बिल्कुल ही खुशहाल लोग हैं। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजिली कंपेयर टू एर बेकर, और आज कोई व्यक्ति है वो थोड़ा मोटा ताजा जैक फ्रूट की तरह से होता है, उसकी शक्ल ऐसी होती है तो कहते हैं कि वो एक बेकर आ गया है। तो स्टूडेंट, दिस इज अवर चैप्टर ए बेकर फ्रॉम Goa. I hope that you have enjoyed this chapter. Read this chapter by your own. Thanks for listening me and have a nice day.